कल मैंने गल्ला किया था 60,000 रुपये का। बेसिक हिसाब के हिसाब से मुझे 60,000 रुपये पे मेरे को 6,000 रुपये मेरा प्रॉफिट समझ में आ गया। और यहीं पे मोस्टली दुकानदार गलती कर देते हैं कि 60,000 के ऊपर जो 6,000 रुपया मतलब 10% की मेरी कमाई हो गई। अब मैं अगर ध्यान दूंगा तो मैंने कल 10 डब्बे तेल के बेचे थे जिसकी कीमत लगभग 20 से 22,000 थी। अब उस पर प्रॉफिट मेरे को कितना निकला, हार्डली 200 से 250, क्योंकि तेल के ऊपर मोटी रकम लग जाती है लेकिन उसके ऊपर जो प्रॉफिट होता है वो बहुत कम होता है। अक्सर आपके दुकानदारी में ऐसा होता है जिस पे मोटी रकम होती है, कैपिटल जिसका ज़्यादा होता है, उस पर आपका प्रॉफिट का जो मार्जिन होता है वो बहुत कम होता है। तो यहाँ पर दुकानदार को अक्सर करना क्या होता है भाई कि जो 20,000 आपका तेल का आया उसको अलग कर लो, उसके ऊपर आपको प्रॉफिट आपका 200 से 250 रुपया उसको साइड में कर लो। बाकी जो दुकानदारी आपकी 40,000 की हुई है उसके ऊपर का आपका 10 से 12% का आपका हक होता है। वो आपका प्रॉफिट नहीं है, वो आपकी मार्जिन है, वो आपकी आमदनी है। अब उसमें के 3% और आप निकाल दो क्योंकि आपका मिसलेनियस खर्चा होता है और आपके फिक्स खर्चे होते हैं। फिक्स खर्चे में आपका डेली का लाइट का बिल हो गया, आपका डेली का दुकान का किराया हो गया और आपके स्टाफ की पगार हो गई। इसको 3% आप हटा दीजिए तो जो बचता 7 से 8% है ये आपका प्रॉफिट होता है। इस हिसाब से आपको चलना है। बहुत से दुकानदार ये समझ नहीं पाते। ये कैलकुलेशन करने का बिल्कुल सही तरीका है। मोटे रकम को साइड करो, बाकी एक चौपड़ी बनाओ, एक कागज़ पे सुबह से लेके 500 के ऊपर जितने भी कस्टमर है उसका पूरा एंट्री करो। दिन में अगर रात में आपके लास्ट में 20,000 रुपये की अगर इनकम हुई थी है, 20,000 की इनकम के ऊपर आपको ये कैलकुलेशन फिट करना है 12% का। आपको डेली की इनकम भी आपकी समझ में आएगी, प्रॉफिट भी आपका समझ में आएगा, प्लस जितना नंबर आप खेलोगे उतना ज़्यादा आप दुकान को समझ पाओगे। क्योंकि जो इंसान नोट करता है वही अपनी दुकान को आगे लेके जाता है। ऐसे टिप्स के लिए भाई को फॉलो करना क्योंकि मैं रोज़ ऐसी वीडियो बनाते रहता हूँ।